चलिए देखिए शब्द और वाक्य। आज हम ग्रामर में लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, शब्द और वाक्य। तो जैसा कि लेसन का ही नाम है कि शब्द, तो शब्द क्या होते हैं? दो वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द को ही शब्द कहते हैं, या ऐसा दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे क्या है शब्द? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया शब्द, अब है वाक्य। तो वाक्य क्या होता है? ये तो आपका शब्द हो गया। जैसे हमने कोई यहाँ पर उदाहरण लिखा है, जैसे ये 3 शब्द हैं, इनको मिलाकर के शब्द बन रहा है सड़क, अर्थात रास्ता या मार्ग। तो ये एक सार्थक शब्द का उदाहरण हुआ। अगर हम इसको पलट देते हैं तो कड़स, कड़स का कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक शब्द समूह कहलाता है। अब देखिए हम देखते हैं वाक्य। अब आपने देखा कि हमने जो शब्द पढ़े हैं, इनके आपस में मेल करने से इनका एक अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ भी ध्वनि रखना चाहिए कि वर्णों के सही मेल के से ही शब्द का निर्माण होता है। अगर शब्दों का सही मेल नहीं किया गया है तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं। अतः वर्णों के गलत मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता है। अब जानते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे, वाक्य नहीं पढ़ रहे हम, अब हम आज यही देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। तो आप जानते हैं कि शब्दों को भी हम कई वर्गों में विभाजित करते हैं। मेन रूप से शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। किस किस आधार पर? पहला उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। दूसरा हमारा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण हमने यहाँ 3 प्रकार से किया है, ठीक। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, अर्थात शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कहाँ से ये शब्द हिंदी भाषा में लाए गए हैं। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का
पहले है आपका तत्सम शब्द और 4 भाग हैं इसके कौन कौन से। पहले नंबर पर तत्सम शब्द, इसके बाद है तद्भव शब्द, फिर है आपका तद्भव शब्द के बाद देशज शब्द, फिर है विदेशी शब्द। ठीक, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। हमने यहाँ उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित कर लिया है। आप तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं और हिंदी में वैसे ही प्रयोग कर लिए गए हैं। जैसे क्या, नेत्र, नेत्र, कर्ण, ग्रहण आदि कुछ शब्द यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, जो कि ये तत्सम शब्द आपके संस्कृत के शब्द नहीं, तद्भव संस्कृत के हैं। तत्सम शब्द हमारे वो शब्द हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से वे शब्द हैं। ये संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे गलत में। ये संस्कृत के शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में आ गए, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, कर्ण, कार आदि। ये संस्कृत के मूल शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव शब्द कौन से शब्द हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत की भाषा से तो आए हैं पर हिंदी में कुछ परिवर्तित रूप में, कुछ बदले हुए रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि को कहते हैं आग, कर्ण को कान, ठीक, जैसे ग्रहण को घर आदि। कार्य को हम कर्म भी कह सकते हैं। ठीक, हमने अध्याय लिखा था, चाहे तो हम इसको कर्म। तो ये ऐसे शब्द हैं जो बदले हुए रूप में संस्कृत भाषा में से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और तत्सम शब्द हिंदी के मूल शब्द होते हैं। अब देशज शब्द कौन से हैं जो हमारे देश में सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते थे और उसी रूप में ये क्या होने लगे, जो हमारी हिंदी स्थानीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खटिया, डोरी, जूता आदि। ठीक, अब विदेशी शब्द कौन से होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं और जिनको हम हिंदी भाषा में ही प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं ये। स्कूल, मशीन, टॉफी, ट्रेन, पेंसिल आदि। तो ये कौन से शब्द हुए जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए
और कुछ विदेशी भाषाओं से आए, क्योंकि विदेशी हमारे भारत में आए थे और वही कुछ शब्दों को हमारे लिए छोड़ गए जो हिंदी भाषा का एक अंग बन गए। तो आज बेटा हमने पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। इसको आप भी देखेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे।